you will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit. Where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. केवल सुपर चैट सपोर्ट सहयोग ही नहीं, बल्कि जब हमारे कंटेंट के रेफरेंस खुलता है ना, तो सर वो व्यूअरशिप भी तभी जाती है, वहां भी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। वो उसका रेफरेंस क्या है? मैं जैसा कि बोला, जब भी ये स्ट्रीम करता था पहले मेरे से पूछता था रेफरेंस दे दो, कुछ भी दे दो। अंब का तो पता नहीं था इस बच्चे को। मेरी और तुम्हारी वीडियोस अभी लोगों को पता लगेगा कि हमने छोड़ा क्यों था, सब पता लगेगा। उसका बेस रेफरेंस दे रहा हूं कि इस बंदे को अंब का नॉलेज नहीं था, और जब इसने चेहरा रिवील किया था तो इसके इलाके के जो हैं वो मौलवी, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि ये तो मस्जिद ही कभी कभी आता था साला। जब ये बहुत सख्त बीमार हो गया तब हम इसे लेके आए थे, खुदकुशी की कोशिश कर रहा था बीमार होके, इसको हम लेके आए थे, इसको हमने पढ़ाया लिखाया, इसको हमने बिठाया। तो महीने के 2 महीने मुझे भूल गया है, वो वीडियो देख ले जिसने भी जाके देखनी है। इसी के इलाके के मौलवियों ने बनाई थी, जब इसने अपना नया नया फेस दिखाया था। उन्होंने कहा था कौन सा ये जा रहा था, कौन सी जगह पे जाके तबलीगी काम कर रहा था। पोंगा इंसान जिंदगी में एक दफा हमारे साथ चला भी गया था। क्यों? क्योंकि खुदकुशी करने की कोशिश करता। ऑल इररेलेवेंट, मुझे नहीं परवाह यार तू क्या था क्या नहीं था। ये अपने को झूठ ना बोल, लेना देना नहीं है। झूठ ना बोल। ये देखें जी, इसके 18 सेक्स मुस्लिम हूं, जब तेरे बच्चे भी पैदा नहीं हुए होंगे, जब तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा, और मुझे तूने बैक स्टेज में बैठ करके साले एक दिन कुछ नहीं बताया, क्योंकि तू एक दिन भी मेरे साथ जो है ना बैक स्टेज में बैठा ही नहीं है। तू एक दिन भी नहीं बैठा मेरे साथ। मेरे को सिखाएगा तू? मेरे को सिखाएगा इस्लाम क्या है? मैं पढ़ लिख करके तबलीगी जमात से निकल कर मूवमेंट को मूवमेंट बनाया गया था। कैसे? मुन्ना के चैनल पे जाके उसको सपोर्ट किया, चला यार चैनल। तुझे इतना नहीं पता, मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा चैनल भी चल रहा है। ये एक मुन्ना चल रहा है। एक्स मुस्लिम समीर का चैनल चलाया था, एक्स मुस्लिम फैजू का चैनल चलाया था, हकूक का चैनल चलाया था क्या? वो तो अभी एकदम फर्स्ट टाइम स्ट्रीम की थी कि लड़ाइयां इन्होंने डाल दी मुन्ना वगैरह ने। उसका क्या चैनल बेचारी का चलाना था, वो तो चलाते ही उड़ा दिया था। हम लोगों ने व्हाट वी डिड इज कि हर एक्स मुस्लिम को सपोर्ट किया, पुश किया, क्योंकि 2 चैनल या 3 चैनल नहीं होते, मूवमेंट नहीं होती। इसको मूवमेंट बनाया था बाय पुशिंग ईच एंड एवरी चैनल कि आओ यार। और तुम्हारे पास इतना डाटा नहीं है, ठीक है, हर मुसलमान जो कि इस्लाम छोड़ता है उसके पास इतना डाटा नहीं होता। हम तुम्हारे चैनल पे जाते हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, अपना टाइम तुम्हारे चैनल पे देते हैं ताकि तुम्हारा चैनल चले, लोगों को नजर आए एक्स मुस्लिम्स हैं। मुझे पता था कि अपने ही लोग मुझे ही जज करेंगे अगर मैं ऐसा कुछ बोला। ये कहेंगे कि तुम एक्स मुस्लिम मूवमेंट को तोड़ना चाह रहे हो, जबकि डे 1 से अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जोड़ने की बात करने वाला कोई है तो वो मैं हूं। और मुझे फख्र है इस बात का कि मैं हूं। ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करने वाला मैं हूं, लोगों को जोड़ने वाला मैं हूं, लोगों को यूनाइट करने वाला, एक्स मुस्लिम को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने वाला, एक्स मुस्लिम के चैनल को प्रमोट करने वाला, उनके चैनल पर जाकर कंटेंट बनाने वाला, उनके चैनल पर अपना टाइम देने वाला मैं हूं। मैं
एडम और साहिल सिर्फ उसकी स्ट्रीम पर जाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनकी स्ट्रीम में आते हैं। एडम और साहिल किसी को 1 रुपए की फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन नहीं करते। आज तक किसी भी एक एक्स मुस्लिम को इन लोगों ने 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। ये मैं था और मुझे तुम लोग जज करोगे। एक आदमी जो दूसरे किसी बिलीफ में है वो बैठकर तुम्हारे गॉडेस को गालियां दे, तुम लोगों को कन्वर्ट करे, तुम लोग उसको सपोर्ट करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक आदमी जो तुम्हारा बन गया, दिल से बन गया, अपनी मर्जी से बन गया, और जिसने 1 साल से जो है सनातन को एक्सेप्ट किया और कभी ये नहीं बोला एक बार भी कि भाई मैं सनातनी बना हूं तो मुझे सपोर्ट करो, कभी नहीं बोला। एक सिंगल स्ट्रीम मेरी आप उठा करके मुझे दिखा दो कि मैंने बोला कि भाई मैं सनातनी हूं तो मुझे सपोर्ट करो। एक दिन नहीं बोला। तो मुझे आकर के कुछ खूतिये किस्म के लोग बोल रहे हैं ये हिंदू नहीं है, ये मोमिन है, ये लोगों को लड़ा रहा है। अरे भाई, मैं ऐसे आदमी के खिलाफ क्यों कोई प्रोपोगेंडा करूंगा अटेंशन लेने के लिए, जो आदमी मुझसे नीचे है। उसने खुद बोला है ना अपनी स्ट्रीम में कि भाई मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो समीर से कम आता है, मेरा कंट्रीब्यूशन, ये उसने माना। दूसरी बात उसने ये मानी कि मेरे सब्सक्राइबर समीर से कम है, डेफिनेटली जो कि है भी, उसकी व्यूअरशिप मेरे से कम है, उसकी रीच मेरे से कम है। तो अगर कोई किसी के खिलाफ प्रोपोगेंडा करेगा, पब्लिसिटी स्टंट करेगा, तो अपने से नीचे वाले के खिलाफ करेगा कि अपने से ऊपर वाले के खिलाफ करेगा भाई? हैं? What the heck? मतलब क्या कुछ भी आप लोग, भाई आप देख लो, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ ज्यादा है, सब्सक्राइबर मेरे साथ ज्यादा है, एडम साहब के पास नहीं है। और वो कहते हैं कि भाई मेरे 2 चैनल हैं, मेरे 2 चैनल से इनकम आती है। अबे होती है, मेरा जो दूसरा चैनल है वो ये है जिसपे स्ट्रीम कर रहा हूं, ये दूसरी स्ट्रीम है इस पर। वो कह रहे दोनों चैनल पे स्ट्रीम करता है। मेरा ये चैनल आपके सामने है, ये दूसरी स्ट्रीम है जो मैंने आड़ में जा। फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओ सॉरी ये तो गालियां थी, माय बैड ये आज नहीं चलाना था। सॉरी ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम और साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया, दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली मैन, अपनी हालत तो देख। अस्सलामु अलैकुम जनाब। उम्मीद है आप लोग खैरो आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों, आज बड़ी अद्भुत और अति उत्तम किस्म की बिगिनिंग हुई है। सो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रैंड सर्जरी। और बड़े दिनों के बाद, बड़े दिनों के बाद आज फिर से सिद्ध किया जाएगा और कुछ लोगों को सीधा किया जाएगा और कुछ लोगों की मोरी को कुशादा किया जाएगा। अब सनातनियों को पता नहीं कुशादा क्या होता है, थोड़ा सा फाड़ा जाएगा। जी जनाब। लो जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है बड़े लंबे अरसे के बाद हमारा एक डायलॉग। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। जनाब जी, आज बड़ी अद्भुत नोयत की स्ट्रीम होने वाली है, थोड़ी सी हटके। हाँ जी, थोड़ा हटके और थोड़ा फटके और हल्के हल्के झटके। हाँ जी जनाब, मिलने वाले हैं। तो सीट बेल्ट टाइट कर लें
जिनकी सीट बेल्ट नहीं है वो पेंट की बेल्ट टाइट कर ले, और जिन्होंने जनाब शलवारें पहनी हैं वो नाड़े टाइट कर लें, और जो बेचारे मेरी तरह लुंगी पहने हुए हैं वो उतार के कंधे पर रख लें। हाँ जी, इतना ही हो सकता है, इससे आगे तो गेम कोई नहीं। तो चलिए जी, आज की स्ट्रीम हम करने वाले हैं बड़ी ही यूनिक और बड़ी ही जनाब हैवी किस्म की इंफॉर्मेशन। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने एडम भैया के, क्या कहने, यूनिक रिसर्च जी, यूनिक रिसर्चर। अब हुआ क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें, फिर मैंने प्रोग्राम को छठे गियर के अंदर डालकर उठाना है, और लिंक मैंने स्टार्ट के अंदर ही कर देना है पब्लिक, ये मैं आपको बता दूं, स्टार्ट के अंदर ही, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलना है। तो पहले जरा थोड़ा सा समझ लें। हुआ कुछ यूं कि हम तो सनातन धर्म को समझने की, पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। एवरी वेडनेसडे कन्विंस मी टू बिकम हिंदू स्ट्रीम हुआ करती थी। आज उसका नवा पार्ट होना था, 9th पार्ट आना था, मगर आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले ही मैंने ये स्ट्रीम स्केड्यूल कर दी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं सरे राह गुजर रहा था, गुजरते गुजरते एडम सीकर भैया की जनाब स्ट्रीम आ गई, इस यस्सु की कुत्ती की। हाँ जी 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 जनाब, बिल्कुल। तो इस यस्सु की कुत्ती की स्ट्रीम आई 8 घंटे की। मैंने कहा बढ़ गया तेल लगा के, 8 घंटे सुनेगा कौन भाई? तो मैंने कहा चलो ईद मिलादुन नबी के ऊपर स्ट्रीम कर रहा है, कुछ क्या कहा होगा, क्या बोला, क्या होगा, सुनते हैं, जरा सुनते हैं। मैंने सुना 3 वीडियोस आपने मेरी जरूर सुननी है, ये मैं स्टार्ट में बता रहा हूं, ठीक है। नंबर 1, क्या कुरान में औरतों को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है? ठीक है। एक ब्लेस्ड मुस्लिमा नामी लड़की वर्सेस एडम सीकर की डिबेट, और उस पर मेरा रिस्पॉन्स। आवाज़ें हक ऑफिशियल पर वीडियो पड़ी है, करीबन 44-45 मिनट्स की, पौने 1 घंटे की। एक वीडियो वो देखनी है। दूसरी वीडियो देखनी है नंगा बाप और बेटा, नेकेड फादर एंड सन, वो आपने वीडियो देखनी है। 2 हो गई। तीसरी आपने वीडियो देखनी है चैलेंज टू एडम सीकर 2 ब्लंडर्स, सीरत इब्ने इसहाक लिखा हुआ है। ये 3 वीडियोस आपने लाजमी देखनी है, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सी चीजों का लिंक उन 3 वीडियोस की बेस में है। यानी टॉपिक तो डिफरेंट है टोटली, मगर कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा खैर जनाब, मैं 8 घंटे की स्ट्रीम, मैंने कहा देखूं क्या, फिर मैंने कहा ईद मिलादुन नबी टॉपिक रखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो बोला होगा, देखता हूं बोला क्या है। वो जब मैंने खोला तो वो तो गटर का ढक्कन खुल गया। मैंने कहा ये क्या है? अच्छा जी जनाब, रिसर्च, अद्भुत रिसर्च पेश कर रहे हैं। रिसर्च ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद था ही नहीं। हुई जनाब, रौला पे आ गया, फड़ लो, तौबा तौबा करा देती। एडम सीकर साहब ऐसी अद्भुत रिसर्च। मैंने कहा क्या कहने, क्या कहने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद था ही नहीं। अच्छा जी, क्या था रिसर्चर साहब जी? उनका नाम था कुसम, ऑफ 2 नुक्तों वाला, सा समर वाला, ठीक है, और मीम, कुसम। ये जैसे मैं पढ़ रहा हूं कुसम। अच्छा, एक तो मुझे पता चला कि नाम कुसम था, अच्छा जी ठीक हो गया, मगर जिस तरह चाइनीज विस्पर्स हुआ करते थे ना, और आपने अक्सर वीडियोस वायरल भी देखी होंगी इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक वगैरह पर, यूट्यूब वगैरह पर, कि लाइन में 10 लोग खड़े होते हैं, स्टार्ट में एक बंदा सेकंड वाले को इशारा करता है, ये करना है, हाथ से इशारा, ठीक है, वो बैक थर्ड वाले को बताता है इशारा, थर्ड वाला चौथे को बताता है, चौथा पांचवें को, और आखिर तक लाइन में जाता है तो वो इशारा कुछ का कुछ हो चुका होता है। अगर स्टार्ट में किसी ने सलूट मारा होता तो एंड में वो गाली बन चुकी होती है। तो एडम सीकर ने जब प्रोग्राम शुरू किया तो नाम था कुसम, और जब एंड किया तो नाम बन गया कसम। वाह जी वाह, वेरी गुड। और कसम नाम जो है ये बनकर सामने आ गया। अब ये हमने समझना है कि कुसम क्या है, कसम क्या है, और एडम सीकर की रिसर्च क्या है। हाय हाय, अति 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 उत्तम जनाब। हुआ कुछ यूं कि एडम सीकर साहब का ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ट्वीट किया गया,
बाय द वे ये मैं बताता चलूं, मेरा ये प्रोग्राम ट्विटर पर भी चल रहा है और मैं ट्वीट करके टैग कर चुका हूं एडम सीकर को, उसको इनविटेशन है, उसको इनविटेशन है। तो सिर्फ ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, फिर मैं लिंक करने लगा पब्लिक, और उसके बाद मैंने बात शुरू कर देनी है बड़ी तेजी से। लिंक मैंने पब्लिक करना है, उसके पीछे भी वजह आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके पीछे वजह बताऊंगा। अच्छा, मॉडरेटर्स जो है थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, आज नजर रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है कि मुसलमानों को फिरकावारियत या तकफीर के मसले के ऊपर, ठीक है, या आपसी इश्यूज के ऊपर, या किसी चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं, किसी मुर्तद का चैनल है या किसी मुनकर हदीस, इस चीजों पर गौर करना है आपने। और इसके अलावा आपने देखना है कोई ब्लास्फेमी वगैरह ना कर रहा हो तो उसको आपने टाइम आउट या साइड पे कर देना। खैर, वापस तवज्जो मेरी तरफ कर लें। अब ये हुआ प्रोग्राम, उसल में मुसलमान भी दाएं बाएं देखना शुरू हो गए, उन्होंने कहा ये क्या है, ये है वो फलां टमकान। तो ये तो मैं आपको समझाता हूं, मगर आपको ये याद रखना चाहिए कि ये प्रोग्राम ट्विटर के ऊपर चल रहा है, एडम सीकर को मैंने टैग किया है, इस प्रोग्राम को रीट्वीट करें, रीपोस्ट करें, शेयर करें, टैग करें, यूट्यूब के ऊपर शेयर करें अपनी कम्युनिटीज के अंदर, कमेंट्स में लिंक फेंकें, और इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है तो उसको शेयर करें, धड़ाधड़ शेयर करें, इसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर डालें, ठीक है जी। अब शुरू करने लगे। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं, आज मैं गुफ्तगू को थोड़ा सा जो है वो और अंदाज में लेकर चलना चाहता हूं, तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि रब्बि इश्रह ली बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और दूसरी चीज, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोग भी अपनी अपनी जगह पर दुरूद पढ़ लें। रबीउल महीने की निस्बत से इस टॉपिक को सामने रखना भी जरूरी था, और कुछ लोगों को एक्सपोज करना जरूरी था जो हिंदुओं की नजर के अंदर चैंपियंस बने हुए हैं, ये जानना बड़ा जरूरी था। अब मैं उन हिंदुओं से मुखातिब हूं इस वक्त जो हमें ये कहा करते थे, जी सनातन के ऊपर आप ये कर रहे हैं प्रोग्राम, अपने इस्लाम का दिफा करें ना। अब आज मैंने इस्लाम के दिफा में प्रोग्राम रखा है, तो अगर ईमानदार होना, सत्य को धर्म मानते होना, तो एक एक बात को सुन के जाना, और अगर सिर्फ इस्लाम से नफरत है ना, तो फिर बेटा हम तो हिंदुइज्म की बात करते रहेंगे। और अगर वाकई सत्य को धर्म मानते हो तो आज बात एक एक चीज मेरी सुनना जो मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, एक एक चीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्वीट आया, ट्वीट क्या जी, डू यू नो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। ये पहला सवाल मैंने ले लिया, 4 सवाल है, पहले सवाल, ठीक है, क्योंकि एक एक सवाल को लेके हम चल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। मगर ये जो चीज इसने रखी ना, और इसने टैग किया मुफ्ती यासिर साहब को, तो बेटा मैंने तुझे टैग कर दिया है, आजा, लिंक मैं अभी करने लगा हूं पब्लिक, आ जाना, लिंक पहुंचा देना। अब जब इसने ट्वीट किया, टैग किया, प्रोग्राम जब देखने में आया, तो पता ये चला कि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो मोहम्मद था ही नहीं, कुसम था, जो कि एंड में जाते जाते कसम बन गया, ठीक है। और मैं इसकी मां का खसम बन गया, एडम सीकर की, ठीक है जी। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम बन गया और मैं एडम सीकर की मां का खसम बन गया एक साथ, ठीक है जी। ये हो गया स्ट्रीम के एंड तक, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। वो मैंने कमेंट्स में देखा हिंदू 6-6 फुट के जंप मारे, चंद्रयान 3 से भी आगे निकल गए जंप। वो शॉट डाला इन्होंने, मैंने कहा ये क्या हो गया इनको सनातनियों को, वो पागलो क्या हो गया है। इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, शुरली हाथ आ गई, शोशा हाथ आ गया। क्या हाथ आ गया जी, कि जी देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोल मॉडल, ये वो फला 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 फला, और उनका नाम तो मोहम्मद था ही नहीं, उनका नाम कुसम था, और जो कि कसम बन गया, ये इनके प्रोग्राम है। और उसी के बारे में गलत तर्जुमा भी शाया कर दिया। मैंने कहा है ये हुआ है मामला। अब हम बढ़ने लगे हैं प्रोग्राम की जानिब। याद रखें उस प्रोग्राम में ये दोनों शगुफे बैठे हुए थे, इनकी शक्लें देखो
और जो आगे पोल खोलूंगा वो देखना, और इनके टाइटल देखो, एक है रसूलुल मुर्तद्दीन और एक है हुज्जतुल मुर्तद्दीन। वाह भाई वाह, तुहाडे जमन वालियां ते लानत होए। हुज्जतुल मुर्तद्दीन और रसूलुल मुर्तद्दीन, वाह वाह। हैं, तो तेरी हुज्जत को भी ठोकता हूं और इस मुर्तद को भी ठोकता हूं अभी तसल्ली से, तो जरा तवज्जो रखना। दूसरी चीज, लिंक मैं स्टार्ट के अंदर पब्लिक क्यों करने लगा हूं, उसकी वजह ले लो। ये सनातनियों को आर्ग्यूमेंट्स तैयार करके देते हैं ना। वो पिछवाड़ा भी कह रहा था, कहता जी एडम से बड़ा कुछ सीखा है जी, ये सारे सनातनी इनके स्टूडेंट्स हैं ना। तो आज हम इन्हीं के स्टूडेंट से वो आर्टिकल पढ़वाएंगे, चलो लाइन लगा लो। अब ये सोच रहे होंगे यार वो आर्टिकल तो अरबी में दिखाया था उसने, कोई बात नहीं, उसने तो ट्रांसलेशन दिखाई थी, आपके लिए हम ट्रांसलेशन कर देंगे, है ना। हाँ जी, एडम सीकर होना चाहिए कि नहीं। अपनी स्ट्रीम में आर्टिकल शो कर रहे थे ना, वही आर्टिकल मैं यहां शो करूंगा और पढ़वाऊंगा तुम्हारे स्टूडेंट से, ताकि पता तो चले ना कि तू कर क्या रहा था। ठीक है जी। चलो यार, लिंक पब्लिक करने से पहले असल में मेरी तबीयत ऐसी है, मैं बहुत सी चीजें रखना चाहता था, चले एक रख ही देता हूं। ठीक है जी, एक रख देते हैं, एक रख देते हैं। ये जानना बड़ा जरूरी है। चलो ये उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा सा नॉलेज से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों के लिए। मैंने एक बार जिक्र किया था, हवाला ऐसे ही मैंने नॉर्मली दे दिया था, मगर आज मैं थोड़ा सा उसको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को उससे फायदा हासिल होना हो तो हो जाए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक किताब है जिसका अक्सर मैं हवाला दिया करता हूं कि जब आपने डिबेट्स करनी है ना, एक डिबेटर के लिए और एक रिसर्चर के लिए जो चीज नजर में रहना बड़ी जरूरी है वो ये है कि जाने अनजाने में किसी ऐसे ऑब्जेक्शन की तशहीर ना कर दे, उसको प्रोपेगेट ना कर दे, उसको सर्कुलेट ना कर दे जिससे लोगों के दिलों में शक फैले। हाँ, अलबत्ता अगर वो कोई इस्लाम का दुश्मन उस शक को सर्कुलेट कर दे और रूमर की शक्ल में उसको फैला दे, फिर उसका जवाब देना उलमा के ऊपर या दीन के जो सिपाही हैं उनके ऊपर वाजिब हो जाता है। ठीक है जी। ये किताब है अल मुनकिदु मिनद दलाल वल मुवस्सिलु इला दिल इज्जति वल जलाल। किनकी है जी, ये देख जरा, ये है हुज्जतुल इस्लाम इमाम अबी हामिद अल गजाली 505 के मुतवफ़ा है, यानी 5वीं और 6ठी सदी, यानी 5वीं सदी ज्यादा कहें, 5 साल तो ऊपर कुछ नहीं काउंट होते, तो 5वीं सदी के ये बहुत बड़े इमाम गजाली। ठीक है जी। इसके किधर गया, इन्होंने जिक्र किया, फहरिस्त मैं स्टार्ट के अंदर दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर हम चले जाते हैं, ये फहरिस्त है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, और यहां से हमने खोलना है 213 से। ठीक है, अल कौल फी मजहब तालीमी व गाइलतिही 213 में हमने खोलना है। तो ये पीडीएफ का करीबन 230 के ऊपर जाकर, नहीं उससे भी आगे है, तो हम इसको दिखाना चाहते हैं आपको। एक चीज आपने एक चीज समझनी है, ये खालिस मुसलमानों के लिए है, ये नॉन मुस्लिम के लिए बात नहीं है। ठीक है, अगर वो सुनना चाहते हैं सुने अपनी मर्जी से। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुझ पे एक एतराज किया गया। वो एतराज क्या था, वो कहते हैं एतराज ये किया गया था इमाम गजाली के ऊपर कि तुम ऐसे एतराजात के जवाब देते हो जिससे दुश्मन को ज्यादा फायदा होता है, जैसे आज किसी को शक हो सकता है। ठीक है, तो इमाम गजाली को किसी ने कहा कि आप ऐसे एतराजात का जवाब देते हैं जिससे दुश्मन को यानी अपने लोगों को नुकसान होता है, शक और शुबा पड़ जाता है। तो इमाम गजाली ने एक बात की बड़ी जबरदस्त यहां पर, मैं यहां दिखाता हूं आपको। हाँ, ये देखें, यहां से कहते हैं अहमद बिन हंबल जो हैं उन्होंने एतराज किया था हारिस के ऊपर। वो कहते हैं फकाल हारिस, अहमद बिन हंबल जो थे, इमाम अहमद बिन हंबल, चूंकि मुअतजिला से बहुत ज्यादा उनकी जंग चल रही थी, जहमिया से जंग चल रही थी उस टाइम के ऊपर। वो कहते हैं फकाल अल हारिस, हारिस ने कहा अर्रद्दु अलल बिदअती फर्दुन, वो कहते हैं बिदअती का रद्द, हेरेटिक का रद्द करना जरूरी है। फकाल अहमद, अहमद ने कहा नाम, हाँ ठीक है, वलाकिन हकैत शुबहतहुम अव्वलन सुम्मा अजिबत अनहा,
तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा पहले तू उनका सारा एतराज पेश करता है, उसके बाद तू जवाब देता है। फबिमा तामुन अन युताले मुताले शुबहती फयुअल्लिकु ज़ालिका बिफहमिही। वो कहते हैं ये भी तो मुमकिन है ना, ये बड़े गौर से मुसलमान सुने। तो अहमद बिन हंबल कहते हैं ये भी तो मुमकिन है कि तुम जो एतराज पेश कर रहे हो, लोग एतराज ले जाएं और जवाब ना सुने। तवज्जो, मुसलमान मेरी तरफ तवज्जो करें, या जो भी रिसर्च करना चाहता है हिंदू, उसको भी बात समझ आएगी। इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे हैं कि मुमकिन है कि तुम जिस एतराज का जवाब दे रहे हो, लोग एतराज ले जाएं और जवाब ना पढ़ें। आपको अजीब बात बताऊं, जो आर्टिकल एडम सीकर ने पेश किया था वो इसी कैटेगरी का था, इसीलिए मैंने इस हवाले को कोट किया। अब आगे जाके आपको समझाऊंगा कैसे। वला यल्तफित, ये देखें, वला यल्तफितु इलल जवाब, वो एतराज तो ले उड़े मगर उसके जवाब को ना पढ़े, ऐसा भी हो सकता है। औ यंदुरु फिल जवाबी फला यारिफु कन्हहु वला यफहम, और यह भी हो सकता है कि जवाब तो पढ़े मगर उसको हकीकत समझ ना आए, कन हकीकत, रियलिटी, वला यफहम, और इधर ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, ये उन्होंने कहा। तो वो कहते हैं, इमाम गजाली कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल ने जो कहा था हक्कुन, वो सच था, वलाकिन फी शुबहतिन लम तंतशिर वलम तश्तहिर, तश्तहिर वलम तश्तहिर, ऐसे शुबह के बारे में लम तंतशिर, जो अभी तक फैला नहीं या अभी तक मशहूर नहीं हुआ। फअम्मा इदन तशरत फल जवाब अनहा वाजिब, जब कोई शुबा फैल जाए तो फिर उसका जवाब देना वाजिब हो जाता है। ये इमाम गजाली कह रहे हैं, ठीक है जी। ये फल जवाब अनहा वाजिब वला युमकिनुल जवाब, और याद रखो कि जवाब तो मुमकिन ही नहीं है जब तक उसको खुल के बयान ना किया जाए, इल्ला बादल हिकाया, जब तक उसको बयान ना कर दिया जाए। ठीक हो गया। इतनी सी बात मैंने आपके सामने मुसलमानों के लिए इसलिए रखनी थी, दो चीजें समझाना, ये तवज्जो कीजिएगा, दो चीजें समझाना। पॉइंट नंबर 1, जब तक कोई एतराज मशहूर नहीं होता, जुबान ज़द-ए-आम नहीं होता, उसके बारे में बड़े उलामा को जवाब नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो फ्री में, चंद फ्री के अंदर चंद लोगों को एतराज मिल जाएगा, वो जवाब लेंगे नहीं और एतराज लेके फिरते रहेंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी यहां से चीज साबित यह हुई कि इस तरह के लोग मौजूद हैं जो सवाल तो उठा ले जाते हैं उन किताबों से, मगर वहीं पर जवाब मौजूद होता है जिसको वो नहीं दिखाते। समझ आ गई? लो जी, यही काम एडम सीकर ने किया है उस आर्टिकल के अंदर। ठीक हो गया। अब मैं आर्टिकल शेयर करने लगा हूं और लिंक भी करूंगा पब्लिक, आर्टिकल शेयर करके। ये आर्टिकल हम शेयर करते हैं और मैं लिंक करने लगा हूं पब्लिक, ताकि मैं जनता को बताऊं, उन हिंदुओं से पूछूं। आज मैंने हिंदू से पढ़ाना है, ये लिंक मैं कर रहा हूं पब्लिक जी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लिंक जो है वो इस्लामोफोब्स के लिए या उन हिंदुओं के लिए है जो एडम सीकर के फैन है, याद रखें। और ये आर्टिकल इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैंने उनसे पढ़वाना है। आज मैं देखना चाहता हूं कि एडम सीकर ने आपकी तैयारी कितनी करवाई है। और खुद तो नहीं आने का, अगर आ जाता है तो फिर तो गेम ही और होगी, मगर आप लोगों की कितनी तैयारी करवाई है वो आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों की उसने तैयारी कितनी करवाई है। क्योंकि वो अपनी स्ट्रीम में 8 घंटे की स्ट्रीम करके कहता है जाएं मोमिनों से ये सवाल पूछें, जाएं, हाय 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 सवाल पूछें। तो बेटा आज कुछ सवाल मैं भी पूछूंगा, ठीक है ना। लो ये मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूं, और अभी तो बात शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई है। ये लिंक हो रहा है पब्लिक, ठीक है जी। लिंक फॉर, मैं लिख ही उसके साथ ये रहा हूं। ये लिंक के साथ मैंने जनाब, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा